ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हों, आनंद में हों और महादेव की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। एक बात हम सब ने सुनी है और मानते भी हैं कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ये बात 100% सच है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन सोचिए, अगर हमारी उस मेहनत को ब्रह्मांड की ऊर्जा का साथ मिल जाए, अगर हमें पहले से पता हो कि आज का दिन हमसे क्या चाहता है, तो क्या हमारी सफलता की राह थोड़ी और आसान नहीं हो जाएगी? बस इसी सोच के साथ मैं आज आपके सामने 1 अक्टूबर 2025 का पूरा ब्रह्मांडीय खाका लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर किए गोता लगाते हैं आज के पंचांग के गहरे सागर में और जानते हैं कि आज के दिन की ऊर्जा हमें क्या संकेत दे रही है। सबसे पहले आज के पंचांग के 5 अंगों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। आज है शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जो शाम 7:01 तक रहेगी और उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। नवमी तिथि मां दुर्गा की 9वीं और सर्वोच्च शक्ति मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। यह ऊर्जा और शक्ति की तिथि है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नवमी को रिक्ता तिथि की श्रेणी में रखा गया है। अब रिक्ता का अर्थ है खाली या रिक्त। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह एक अशुभ तिथि है। इसका अर्थ बस इतना है कि इस दिन की ऊर्जा सांसारिक कार्यों जैसे कोई नई नींव रखना, गृह प्रवेश करना या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अनुकूल नहीं होती। हां, लेकिन यह तिथि आध्यात्मिक साधना, मंत्र जाप, किसी पुराने चले आ रहे विवाद को समाप्त करने या किसी का कर्ज चुकाने जैसे कार्यों के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। और शाम को जब विजय की दशमी तिथि लगेगी तो ऊर्जा सफलता की ओर बढ़ेगी। आज नक्षत्रों का एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। दिन की शुरुआत में सुबह 8:06 सुबह तक चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ है प्रारंभिक विजय। इसकी शक्ति है अपराजेयता। यह नक्षत्र हमें धैर्य रखना सिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी उबलने से ठीक पहले तक एकदम शांत रहता है। इसके बाद दिन के अधिकांश समय के लिए चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तराषाढ़ा का अर्थ है अंतिम विजय। यह एक अत्यंत शक्तिशाली नक्षत्र है जिसका प्रतीक हाथी का दांत है, जो किसी भी बाधा को भेदने की क्षमता रखता है। इसके देवता विश्वदेवा हैं, यानी सभी देवता। तो आज का दिन का संदेश साफ है। सुबह 8 बजे तक धैर्य रखें और तैयारी करें और उसके बाद अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ जाएं। यह नक्षत्र आपको दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा। आज का योग है अतिगंड। ज्योतिष के 27 योगों में इसे थोड़ा कठिन और बाधा उत्पन्न करने वाला माना जाता है। अतिगंड का शाब्दिक अर्थ है बद्धी गांठ। यह जीवन में किसी ऐसी कर्म ग्रंथि या उलझन का संकेत देता है जिसे सुलझाने के लिए अतिरिक्त प्रयास और बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। आज आपको अपने कार्यों में कुछ अप्रत्याशित बाधाएं महसूस हो सकती हैं, इसलिए किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। आज का करण कौलव है, जो शाम 7:01 तक रहेगा। कौलव करण को एक शुभ और सामाजिक करण माना जाता है। यह दोस्ती, मेलजोल और सामाजिक संबंधों के लिए सकारात्मक ऊर्जा देता है। और आज का वार है बुधवार। यह दिन बुद्धि, वाणी, संचार, व्यापार और तर्क शक्ति के ग्रह राजकुमार बुध को समर्पित है। आज का दिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करने, हिसाब किताब करने, कुछ नया सीखने और प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए बहुत अच्छा है। आज के शुभ और अशुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। आज कोई अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है और आज का राहुकाल दोपहर 12:16 से 1:44 तक रहेगा। राहु को ज्योतिष में भ्रम और धोखे का ग्रह माना गया है। इस काल में ब्रह्मांड में राहु की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है, इसलिए इस 1.5 घंटे की अवधि में कोई भी नया सौदा, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, यात्रा या किसी भी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। तो आज के पंचांग का सार यह है कि दिन हमें धैर्य और बुद्धि के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। रिक्ता तिथि और अतिगंड योग हमें जल्दबाजी और नए सांसारिक कार्यों से बचने की सलाह दे रहे हैं। वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और बुधवार का दिन हमें यह विश्वास दिला रहा है कि यदि हम दृढ़ता और सही रणनीति के साथ काम करें
तो हर बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और विशेष रूप से बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए आज का दिन एक अत्यंत गतिशील और 2 भागों में बटा हुआ दिन रहने वाला है। ग्रहों की सारी ऊर्जा आज चंद्रमा के गोचर पर केंद्रित है, जो आपके मन और परिस्थितियों का स्वामी है। आज का दिन आपके लिए एक नदी के 2 किनारों की तरह है। एक किनारा धूप वाला और हरा भरा है और दूसरा किनारा थोड़ा पथरीला और छायादार। दिन के पहले भाग में यानी दोपहर 2:27 अपराह्न तक चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। यह भाव हमारी आय, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारे बद्धे भाई बहनों और हमारे सामाजिक दायरे का होता है। यहां चंद्रमा का होना एक बहुत ही सकारात्मक और भाग्यशाली स्थिति है। लेकिन दोपहर 2:27 के बाद एक बड़ा परिवर्तन होगा। चंद्रमा धनु राशि से निकलकर आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव खर्चों, हानि, विदेश, अस्पताल और अध्यात्म का होता है। यह एक त्रिक भाव है जहां चंद्रमा का गोचर सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। तो आप देख सकते हैं कि दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर है। आइए अब गहराई से समझते हैं कि यह दोहरा गोचर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या और कैसे प्रभाव डालने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपके लग्न भाव में केतु का बैठना आपको स्वाभाविक रूप से इंट्रोस्पेक्टिव और भीड़ से अलग सोचने वाला बनाता है। आज दिन के पहले भाग में जब चंद्रमा लाभ भाव में गुरु की राशि धनु में होंगे तो आपका मन बहुत आशावादी, प्रसन्न और सामाजिक रहेगा। आपको दोस्तों से मिलने, बात करने या किसी समूह गतिविधि में हिस्सा लेने की प्रबल इच्छा होगी। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है जिससे मन में संतोष का भाव रहेगा। लेकिन असली परीक्षा दोपहर 2:27 अपराह्न के बाद शुरू होगी। जैसे ही चंद्रमा 12वें भाव में शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे, आपकी मानसिक स्थिति में 180 डिग्री का बदलाव आ सकता है। 12वां भाव अवचेतन मन का होता है और यहां चंद्रमा का गोचर मन में एक अनजाना भय, उदासी या घबराहट पैदा कर सकता है। आपको अचानक अकेलापन महसूस हो सकता है या पुरानी नकारात्मक बातें याद आ सकती हैं। आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और शनिदेव आपके वाणी और कुटुंब के दूसरे भाव में वक्री हैं। यह स्थिति भी मानसिक दबाव को बढ़ाएगी और आप अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आपके मन की यह स्थिति आपके कामकाज पर भी असर डालेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन का पहला भाग किसी वरदान से कम नहीं है। 11वें भाव का चंद्रमा आपको अपने कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों का मीठा फल दिलाएगा। यह प्रमोशन, वेतन वृद्धि की बात आगे बढ़ाने या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता पाने का समय है। आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। नेटवर्किंग के लिए यह समय सर्वोत्तम है। आज बनाया गया कोई कॉन्टैक्ट भविष्य में बहुत लाभ देगा, लेकिन दोपहर के बाद आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा। 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यस्थल पर छिपे हुए शत्रुओं को सक्रिय कर सकता है या आपके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। काम का बोझ अचानक बेअरज सकता है जिससे आपको देर तक रुकना पड़ेगी है। अष्टम भाव में बैठे सूर्य देव भी अचानक किसी अधिकारी से मतभेद या किसी सरकारी नियम कानून से जुद्धी समस्या का संकेत दे रहे हैं। आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। व्यापारियों के लिए भी दिन का पहला भाग मुनाफा कमाने का है। दोपहर 2:27 अपराह्न तक का समय नई डील साइन करने, माल की बिक्री बढ़ाने और रुकी हुई पेमेंट प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ है। आपके पंचम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ी रही है, जो आपकी बुद्धि और सही निर्णयों से व्यापार में लाभ के योग बना रही है। परंतु दोपहर के बाद का समय निवेश के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। 12वें भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित खर्चों को जन्म देता है। हो सकता है कि किसी मशीनरी की खराबी, माल की बर्बादी या किसी कानूनी मामले में आपका पैसा खर्च हो जाए। आपके सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, जो पार्टनरशिप में भ्रम पैदा करते हैं। आज अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हर बात लिखित में और स्पष्ट रूप से करें, अन्यथा कोई बड़ी गलतफहमी हो सकती है। आर्थिक मामलों में आज आपको एक कुशल प्रबंधक की तरह व्यवहार करना होगा।
सुबह के समय चंद्रमा का 11वें भाव में होना निश्चित रूप से आय के नए रास्ते खोलेगा। शेयर बाजार, कमीशन या किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन दोपहर के बाद धन की आवक रुक सकती है और जावक तेजी से बढ़ सकती है। 12वें भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, यात्राओं या अचानक आई किसी जरूरत पर बढ़ा खर्च करवा सकता है। आपके धन भाव के स्वामी शनि स्वयं दूसरे भाव में वक्री हैं। यह 7.5 का स्पष्ट संकेत है कि आपको धन के महत्व को समझना होगा और बचत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आज किसी को भी उधार देने से बचें, क्योंकि वह पैसा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। विवाहित जीवन में आज उतार चढ़ाव बना रहेगा। सप्तम भाव में राहु का गोचर वैसे भी रिश्ते में एक असंतोष या गलत फहमी की परत बनाए रखता है। दिन के पहले भाग में जीवन साथी के माध्यम से कोई लाभ या सामाजिक सम्मान मिल सकता है। रिश्ते में मधुरता रहेगी। लेकिन दोपहर के बाद 12वें भाव का चंद्रमा शैया सुख में कमी का कारक होता है। यह आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक भावनात्मक या भौतिक दूरी बना सकता है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी नरम रह सकता है, जिस पर आपका ध्यान और पैसा दोनों खर्च होंगे। अष्टम भाव में बैठे सूर्य, जो आपके सप्तमेश हैं, यह भी संकेत दे रहे हैं कि ससुराल पक्ष के किसी मामले को लेकर आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। प्रेम जीवन के लिए पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। यह आपके रिश्ते को परिपक्वता और स्थिरता प्रदान कर रहा है। सुबह का समय अपने पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करने और एक क्वालिटी टाइम बिताने के लिए बहुत अच्छा है। परंतु दोपहर के बाद मन में असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है। आप अपने पार्टनर की किसी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं या आपको लग सकता है कि वे आपको अनदेखा कर रहे हैं। यह सिर्फ 12वें भाव के चंद्रमा का मानसिक भ्रम होगा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले शांति से बात करें। पारिवारिक जीवन में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। दूसरे भाव में वक्री शनि परिवार में किसी पुराने मुद्दे को फिर से उठा सकते हैं। आपकी कही कोई कड़ी डिडीफी बात परिवार के सदस्यों के दिल में घर कर सकती है। दोपहर के बाद आपका मन परिवार से कटकर एकांत में रहने का कर सकता है, जिसे परिवार वाले आपका अहंकार समझ सकते हैं। घर के माहौल को शांत बनाए रखने की जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है। चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं घर की धुरी, हमारी गृहिणियों की। आपके लिए आज का दिन भावनाओं के कई रंग लेकर आया है। दिन का पहला भाग यानी दोपहर 2:27 अपराह्न तक, जब चंद्रमा आपके लाभ भाव में है, आपके लिए बहुत ऊर्जा और सामाजिकता से भरा रहेगा। आज आपका मन घर को सजाने संवारने, कोई नई रेसिपी ट्राई करने या अपनी किसी हॉबी को समय देने का करेगा। आपको अपने किए गए कामों के लिए परिवार से सराहना मिलेगी, जिससे मन में एक गहरी संतुष्टि महसूस होगी। यह समय फ्रेंड्स से फोन पर बात करने, किटी पार्टी या किसी सोशल गैदरिंग में जाने के लिए बहुत अनुकूल है। पंचम भाव में बैठे बृहस्पति के कारण बच्चों की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है या उनके साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा 12वें भाव में जाएंगे, आपकी एनर्जी और मूड में अचानक गिरावट आ सकती है। आपको शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। मन में एक खालीपन या उदासी छा सकती है और ऐसा लग सकता है कि आपके त्याग और मेहनत को कोई समझ नहीं रहा। लग्न में केतु और 12वें भाव का चंद्रमा मिलकर आपको अकेलापन महसूस करा सकते हैं। घर का कोई अप्लायंस खराब हो सकता है या कोई ऐसा अचानक खर्चा आ सकता है जो घर के बजट को बिगाड़ दे। सप्तम भाव में राहु के कारण इस समय जीवन साथी के साथ किसी छोटी सी बात पर भी तनाव हो सकता है, इसलिए अपनी तरफ से शांति बनाए रखें। मेरी सलाह है कि दोपहर के बाद खुद पर ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ न डालें। थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालें, चाहे वो आराम करना हो, संगीत सुनना हो या अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम देखना हो। स्वास्थ्य आज आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। 12वें भाव का चंद्रमा सीधे तौर पर आपकी नींद को प्रभावित करेगा। आपको इंसोम्निया या बेचैन करने वाले सपने आ सकते हैं। यह गोचर आंखों में जलन, पानी आना या पैरों, विशेषकर टखनों में दर्द का कारण भी बन सकता है। लग्न में केतु और अष्टम में सूर्य का गोचर आपको पेट के निचले हिस्से से संबंधित समस्याएं, यूरिनरी इन्फेक्शन या किसी पुरानी बीमारी के फिर से उभरने का संकेत दे रहा है।
आज बाहर के भोजन, शराब और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना आपके लिए अनिवार्य है। और अंत में विद्यार्थियों के लिए दिन कुल मिलाकर सकारात्मक है। आपके पंचम भाव में ज्ञान के कारक बृहस्पति का बैठना आपको सीखने की अद्भुत क्षमता दे रहा है। आज बुधवार का दिन भी है, जो आपके पंचमेश बुध का दिन है। आप किसी भी जटिल विषय को बहुत सरलता से समझ पाएंगे। बस दोपहर के बाद मन में थोड़ी व्याकुलता और कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। इससे बचने के लिए पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। तो कुंभ राशि वालों, चलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को सार रूप में समझते हैं। आज का दिन आपके लिए एक नदी की तरह है, जिसका पहला किनारा धूप वाला और हरा भरा है और दूसरा किनारा थोड़ा पथरीला और छायादार है। दोपहर 2:27 अपराह्न तक का समय आपको हर प्रकार के लाभ, सामाजिक सफलता और मानसिक प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। इस समय का भरपूर सदुपयोग करें। अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को इसी अवधि में पूरा करने का प्रयास करें। दोपहर के बाद आपको सावधानी, धैर्य और आत्मनियंत्रण का कवच पहनना होगा। यह समय खर्चों में वृद्धि, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी और स्वास्थ्य में नरमी ला सकता है। यह आपको सांसारिक भागदौड़ डेच से हटाकर आत्मचिंतन की ओर ले जाने का समय है। और अब आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपको प्रबंधन का सबसे बद्धा पाठ पढ़ा रहा है। ऊर्जा का प्रबंधन, समय का प्रबंधन और धन का प्रबंधन। आज की महासूचना यह है कि जब नदी का प्रवाह तेज हो तो नाव चलाने का आनंद लें, और जब तूफान के संकेत मिलें तो नाव को किनारे पर सुरक्षित बांध दें। यानी जब अवसर मिलें तो उन्हें पूरी तरह भुनाएं, और जब चुनौतियां दिखें तो रक्षात्मक हो जाएं और धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करें। यही आज आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आज ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक प्रभावों से अपनी रक्षा करने के लिए आप कुछ सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है भगवान गणेश की उपासना। आज का दिन बुधवार है और योग अतिगंड है, जो बाधाओं का सूचक है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसलिए आज सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह उपाय आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा और दिन भर आने वाली बाधाओं से आपकी रक्षा करेगा। दूसरा उपाय चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव के लिए है। दोपहर के बाद चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो मानसिक पीड़ा का मुख्य कारण बनेंगे। इसके प्रभाव को शांत करने के लिए आज रात को सोते समय 1 गिलास पानी अपने सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ज्योतिष में यह माना जाता है कि पानी रात भर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। साथ ही अपनी मां या मां समान किसी महिला के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इससे आपका चंद्रमा बलवान होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण उपाय शनि और राहु केतु की शांति के लिए है। आपकी साढ़े साथी चल रही है। लग्न में केतु और सप्तम में राहु हैं। इन सभी छाया ग्रहों की पीड़ा को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है सेवा और दान। आज शाम के समय किसी दिव्यांग या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या अपनी क्षमता अनुसार कुछ आर्थिक दान दें। यह कर्म आपके प्रारब्ध के नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि यह विस्तृत मार्गदर्शन आपको आज के दिन को बेहतर ढंग से समझने और योजना बनाने में मदद करेगा। याद रखिए, ग्रह केवल ऊर्जा के संकेतक हैं। आपका विवेक और आपका कर्म ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।